हेलो दोस्तों, अचीवर्स कॉमर्स एकेडमी के अकाउंट्स के लेक्चर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी आगे की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ पहले पेज को देखा था, जिसके अंदर काफ़ी बेसिक बातें की गई थी कि भाई क्या सिचुएशन रही थी, बार्टर सिस्टम क्या थी, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन से मनी का एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इमर्ज होना, उसके बाद ट्रांजैक्शन होना, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, बार्टर सिस्टम हो या फिर मनी से हो रहा हो, उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा इससे आगे बात करेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम यहाँ तक पहुँचे थे, राइट? अब हम थोड़ा आगे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ सोसाइटी आर चेंजिंग विथ टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स। बेटा, ये बात तो बहुत ही सही है कि भाई जो भी सामाजिक या आर्थिक ज़रूरतें होती हैं समाज की, वो समय के हिसाब से और ज़रूरतों के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि like legal, medical, engineering, science subjects, accounting subject also emerged to assess social and economic activities। दूसरा इन्होंने बोला है कि जैसे लीगल, मेडिकल और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं या फिर साइंस सब्जेक्ट्स हैं जो कि डेवलप हुए हैं समाज और अर्थव्यवस्था को हेल्प करने के लिए, सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हेल्प करने के लिए, वैसे ही अकाउंटिंग भी उन्हीं सब्जेक्ट के तरीके का एक सब्जेक्ट उभर के आया है। फिर देखो दिया है From ancient times, accounting system prevails in one or another way। अब बेटा ancient time से accounting system प्रचलित है, prevail का मतलब है प्रचलित है, जो कि चलता आ रहा है। अब बेटा देखो, बात कैसी होती है, जब भी हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो बेटा दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, एक ईस्ट और वेस्ट। दुनिया को बेटा दो हिस्सों में बांट देते हैं लोग, ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। तो यहाँ पे भी अकाउंटेंसी के ओरिजिन के मामले में कुछ बातों में बेटा इन लोगों का बवाल चलता रहता है। तो देखो यहाँ पे कुछ बोला है, इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक्स ऑफ चाणक्य एंड एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो इंडिया के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये बताया है कि जो चाणक्य जी हैं उन्होंने अकाउंट्स का वजूद एज वेल एज उसका जो इम्पोर्टेंस है वो उन्होंने बता दिया है, राइट? फिर Western historians have given credit for the same to the mathematician named Mr. Luca Pacioli of Italy। और वेस्टर्न हिस्टोरियंस बेटा इस चीज़ का श्रेय किसको देना चाहते हैं? वो इस चीज़ का श्रेय देना चाहते हैं लूका पैसोली जी से। तो बेटा चलो पहले तो इन दोनों को देख लेते हैं। बेटा ये जो महाशय आपको दिख रहे हैं ये है चाणक्य जी, ठीक है? और ये जो महाशय आपको दिख रहे हैं वो है लूका पैसोली जी। बेटा कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो बुक के अंदर रीड कर लेते हैं चाणक्य जी या फिर रीड कर देते हैं लूका पैसोली जी, बट बेटा उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि भाई वो दिखते कैसे हैं। तो बेटा ज़रा उनका विजुअल इफेक्ट्स भी आप लोगों के दिमाग में आना ज़रूरी है। कहीं क्विज कंपटीशन में बेटा आपको बिठा दिया और आपको लूका पैसोली जी दिखाए और आप बेटा आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? तो बेटा नॉलेज भी ओवरऑल आपका होना चाहिए। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चाणक्य जी हैं उनका एक दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है कौटिल्य। तो बेटा इनके दो नाम हैं, चाणक्य जी और कौटिल्य जी। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखो बेटा, बट मुद्दे की बात क्या है, तो यहाँ पे बोला है देर आर सेवरल ओपिनियंस अबाउट ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग, बट इस वर्ड पे जोर देने का, बट फॉर इट्स यूज एंड सिग्निफिकेंस कॉमन प्रैक्टिस प्रिवेल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बेटा मतलब कि उसका ओरिजिन चाहे कहीं पे भी रहा हो, चाहे उस बाबत में लोगों की अलग अलग राय क्यों ना हो, पर अकाउंट्स का जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो यूसेज है, वो पूरी दुनिया के अंदर सेम है। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड एक्सपांसन ऑफ बिजनेस ट्रेड एक्टिविटीज़, the use and the significance of accounting has increased day by day। और बेटा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़े पैमाने पे होने लगी और बिजनेस भी एक्सपांड होते रहे, ट्रेड एक्टिविटीज़ भी बढ़ती रही। उसके वजह से अकाउंटिंग का जो इम्पोर्टेंस है और उसका जो इस्तेमाल है वो दिन भर दिन बढ़ता गया है। फिर देखो इन्होंने बोला है
बिफोर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग लेट अस एक्वायर प्राइमरी नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। और उन्होंने बोला है कि भाई अकाउंट की इंफॉर्मेशन पाने के पहले ज़रा अकाउंटिंग का प्राइमरी नॉलेज पा लेते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे बोला है accounts in normal term are record of receipt and payment as well as of income and expenditure। तो बेटा ये जो वर्ड्स हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो बाद में बहुत डिटेल में, ठीक है, एक्सप्लेन किए हुए हैं, तब हम ज़रूर इसकी चर्चा करेंगे। अभी इसका बेटा आया हुआ पैसा और गया हुआ पैसा, इस तरीके से इसको देखो। The difference can be in the form of benefit means profit or in the form of loss or deficit। बेटा इन लोगों का कहना क्या है कि मतलब आप एक तो ये देखते हो कि आया हुआ पैसा कितना है और गया हुआ पैसा कितना है। अगर आया हुआ पैसा ज़्यादा है तो बेटा उसको आप प्रॉफिट बोलोगे, या फिर जो पैसा गया वो ज़्यादा है तो बेटा आप उसको लॉस या डेफिसिट बोलोगे। When payment is deducted from the receipt और एक्सपेंडिचर फ्रॉम इनकम, डिफरेंस इज एज कॉल्ड बेनिफिट और प्रॉफिट। तो बेटा इन्होंने बोला कि जब पेमेंट को रिसिप्ट में से माइनस करो या इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करो तो जो भी बढ़ता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट, जो भी बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और फिर बोला है व्हेन रिसिप्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट, मतलब कि पेमेंट बड़ा है और उसमें से रिसिप्ट निकाली जाती है, या फिर इनकम डिडक्ट किया जाता है एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम कम है, तो जो डिफरेंस है उसको लॉस या फिर डेफिसिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल दिया है बेटा बहुत बढ़िया। अ ट्रेडर हैज़ परचेज गुड्स ऑफ 10,000। बेटा जैसे ही कोई लाइन आए सीधा दिमाग में क्या होना चाहिए, दिमाग के अंदर विजुअलाइजेशन होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपके दिमाग के अंदर एक ट्रेडर आ जाना चाहिए, एक व्यापारी आ जाना चाहिए जो उसने 10,000 रुपये के गुड्स खरीदे। फिर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ 2,000, 10,000 के गुड्स खरीदे थे, 2,000 का खर्चा हो गया, टोटल हो गए 12,000। द एंटायर गुड्स आर सोल्ड फॉर 15,000 और ट्रेडर यही गुड्स को 15,000 रुपये में बेच पाया। तो बेटा खर्चा हुआ था उसका 10,000 और 2,000 मतलब कि 12,000, और बेचा उसने 15,000 का, तो उसकी इनकम बन गई 3,000 रुपये की। हियर receipt or income is of rupees 15,000 against which profit or expenses are 12,000. Thus difference of 3,000 is called as profit or gain। इसलिए इस ट्रांजेक्शन से आपको पता चलेगा कि ये 3,000 रुपये जो हैं वो गेन है, ठीक है बेटा। तो ये एक जनरल आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है, अकाउंट्स करता क्या है, रिकॉर्डिंग करता है, बट इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम थोड़ी देर में समझेंगे। फिर यहाँ पे बेटा चर्चा की है कि a method or system which is maintained to keep accounts is called as accounting। Accounts are also known as bookkeeping। अब accounts को bookkeeping भी कहा जाता है। अब बेटा यहाँ पे आपके बुक के अंदर जो चीज़ें दी हैं वो थोड़ी लिमिटेड स्कोप वाली है। इंटरनेशनल लेवल पे इन चीज़ों को, इन टर्म्स को कैसे देखा जाता है वो भी बेटा मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 11-12 जीसेप से करके जाते हो और आपको कुछ टर्म्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बेटा आपको वो भी डिटेल में समझाऊंगा। फिर देखो बोला है अकाउंटिंग टर्म इज यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ बुक कीपिंग। तो गुजरात बोर्ड में पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आपको मान के चलनी है कि अकाउंटिंग टर्म जो है वो बुक कीपिंग के समानार्थी के तरीके से देखा जाता है। इन दिस मेथड अकाउंटिंग टर्म इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक के अंदर भी बेटा अकाउंटिंग यूज़ किया है, बुक मतलब कि बुक के जगह पे। फिर बोला है सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऑल्सो हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस इन द सोसाइटी। और बेटा जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स का खुद का कुछ एक वजूद है, इंपॉर्टेंस है, वैसे ही अकाउंटिंग का भी एक अलग वजूद है और इम्पॉर्टेंस है। अकाउंटिंग हैज इट्स ओन स्पेशल यूटिलिटी। अकाउंट की खुद की एक अलग उपयोगिता है। अकाउंटिंग हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अकाउंट्स के खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। इट इज ऑल्सो एन आर्ट एंड साइंस। बेटा यहाँ पे देखो ये वर्ड्स को पकड़ना है, आर्ट भी है साइंस भी है। तो बेटा ये साइंस वो ये जो आपके फ्रेंड्स ने साइंस ले वो वाला साइंस नहीं, हाँ आर्ट भी है। तो बेटा आर्ट तो हमेशा आर्ट वर्ड आए तो याद रखना मज़ा आने वाला है।
फिर है प्रोफेशनल बॉडीज आर वर्किंग एट अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। और बेटा ये कहना चाहते हैं कि भाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो कि अकाउंटिंग सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कार्यरत है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा, बट मैं चाहता हूँ कि इसको आप बहुत ही अलग लेवल पे समझे और थोड़ा इस चीज़ को हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो चलो पहले बेटा मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें बुक में भी नहीं दी है बट जो आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है वो आपको मैं समझा दूँ, और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग जैसा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो देखो बेटा यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉर अ लेमैन, मतलब कि कोई अजनबी इंसान के लिए जिसके दिमाग में अकाउंट्स का स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, उस बंदे के लिए ये तीनों वर्ड्स बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एक जैसे हैं। ये एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लेते हैं। पर देखो बेटा यहाँ पे कुछ बोला है, क्या बोला है, However, fundamentally this is not correct, बट ये सही बात नहीं है। अब बेटा क्योंकि कॉमर्स फील्ड में पढ़ते हो, अकाउंट्स आप रवि सर के पास पढ़ रहे हो, तो बेटा आपको ये तीनों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि भाई बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है। ये रिंग्स देख के, सर्कल्स देख के आपको ये ज़रूर अंदाज़ा आ गया होगा कि बुक कीपिंग से बड़ा है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग से बड़ा है अकाउंटेंसी। अब बेटा जहाँ बुक कीपिंग एंड होता है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, जहाँ अकाउंटिंग एंड होता है वहाँ से अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है। तो बेटा देख के पता चल जाएगा कि बुक कीपिंग से ज़्यादा बड़ा स्कोप है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग से भी बड़ा स्कोप है अकाउंटेंसी का। अब ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे बोला है कि भाई bookkeeping is a primary and basic function in the process of accounting and concerned with recording and maintenance of books of accounts only. In this process, the following basic activities are considered essential. अब देखो बेटा पहले बुक कीपिंग का जो काम है वो सिर्फ बेटा ना एक मामूली सा काम है, ठीक है, प्राइमरी काम है और मामूली सा काम है। इसके अंदर आप सिर्फ क्या करते हो, चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हो और उन रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हो। फिर देखो क्या बोला है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन विच हैव फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो पहली चीज़ बेटा जो बुक कीपिंग के अंदर करनी होती है वो बेटा है कि आपको ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, जिनके अंदर नंबर्स हैं, मनी फॉर्म है, और फिर आपको क्या करना होता है, उसको आप मेज़र करते हो कि कितने का है, और इसके बाद फिर आप उसको रिकॉर्ड करते हो। तो बेटा ये बुक कीपिंग का पार्ट है। साथ साथ में उसका क्लासिफिकेशन भी अलग अलग लेजर्स में, ये भी बुक कीपिंग का पार्ट है। तो इन शॉर्ट जो एक नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बेटा जो है वो आपका बुक कीपिंग का माना जाता है। उसके बाद बेटा देखो अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी कौन सा था, बुक कीपिंग, एंड इट स्टार्ट्स वेयर फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड्स। और जहां पे बुक कीपिंग रुकता है, खत्म होता है, तब अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। इसके अंदर बेटा क्या होता है, समराइजेशन ऑफ द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द शेप ऑफ फाइनल अकाउंट। जो भी आपने रिकॉर्ड्स रखे हैं कहाँ पे, बुक कीपिंग में, क्लासीफाई करके उनकी समरी तैयार करना और एक फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। ये भी बेटा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। फिर उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, वो ऐसी इंफॉर्मेशन बनाना जो कि कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन्स लाए, कोई अर्थपूर्ण, ठीक है, नतीजे पे पहुंचे। और उसके बाद है कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द ऑल कंसर्न पार्टीज। तो सारी कंसर्न पार्टीज से कम्युनिकेट करना, जो जो लोगों को उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये अकाउंटिंग का काम है। तो बेटा जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। भले ही अपने बुक के अंदर ऐसा बोला हुआ है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सिनोनिम्स हैं, बट मैंने बेटा आपको फंडामेंटली बता दिया कि भाई बाहर प्रोफेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको कैसे देखा जाता है।
और उसके बाद बेटा जब वर्ड इस्तेमाल होता है अकाउंटेंसी, तो बेटा ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। अकाउंटेंसी तो बेटा जो पूरे सब्जेक्ट को अंदर कवर करता है, तो देखो वो क्या है। तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी, is a study of systematic knowledge and contains those rules, regulations, procedures, principles, concepts, conventions, and techniques which are to be applied in the process of accounting। तो बेटा अकाउंटेंसी सिस्टमेटिक नॉलेज की स्टडी है जिसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस मतलब कि जो मान्यताएं हैं, टेक्निक, ये सारी चीज़ें बताई हैं जो कि अकाउंटिंग के दरमियान अप्लाई की जाती हैं। In this sense, we can say that accountancy is a broader term that acts as a guide for the preparation of books of accounts, summarization of information, and communicating the results to all the concerned parties। तो बेटा accountancy वो है जो कि आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे करना है वो सिखाती है, समझाती है, इसलिए बेटा इसको सबसे ब्रॉडर टर्म माना गया है। तो फ्रेंड्स, हमने एक तो ये डिफरेंस समझ लिया कि भाई प्रोफेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इन टर्म्स को कैसे देखा जाता है, जो कि बेटा आपके नॉलेज को एक हायर लेवल पे ले जाएगा। फाइन। अब बेटा थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करेंगे, एक फन वे में हम जाएंगे। चलो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जामिनेशन 9th खत्म नहीं हुआ था कि पेरेंट्स ने एंड टीचर्स ने बेटा हाथ में लकड़ियां पकड़ के घुमानी स्टार्ट कर दी। बोले पढ़ने बैठ, बोर्ड है, पढ़ने बैठ, बोर्ड की एग्जाम है, इस साल बिल्कुल भी दंगा मस्ती नहीं करने देंगे, बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बेटा पूरे साल बेचारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मेहनत करने के बाद बच्चे लोगों ने बोर्ड की एग्ज़ाम दी और घर पे रिटर्न हुए। देखो बेटा ये मम्मी जी कितने हंसते खेलते आपको बुला रहे, अरे वाह मेरी बच्ची आ गई एग्ज़ाम देख के, बेल बच्ची बजा रही है और मम्मी खोल रही है, बेटा इसमें भी देखो कॉमेडी है। फिर देखो बेटा अकेली बच्चियाँ नहीं, बच्चे भी आते हैं, ये देखो बेटा कितना खुश है बच्चा। वैसे 10th में नहीं लग रहा, बट यही ऐसा ही कुछ माहौल होगा कि बेटा क्या करके आया, तो बेटा बोलेगा मम्मी देख कहीं से भी टाप के लिख के आया हूँ, अब दिमाग खराब मत कर, एग्ज़ाम ख़त्म। बट बेटा इन लोगों के घर के अंदर भी चर्चा चल रही थी कि बच्चों को कौन सी स्ट्रीम पकड़वाएं, कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करवाएं। और हुआ क्या कि इन्हीं जैसी मदर्स ने बेटा जो कि कॉमर्स में पढ़ चुकी हैं, उन्होंने एक आइडिया किया। वैसे भी बेटा वैकेशन तो पड़ा ही है, बच्चों को बेटा सिटी के अंदर फन फेयर लगा है, मेला लगा है, उसमें जाने का भी मन था। तो इन लोगों ने एक आइडिया किया और बच्चों को घुमाने का सोचा। देखो तो क्या हुआ, इन्होंने इनको 2000 रुपीज़ का नोट पकड़ा लिया। सबसे बड़ा नोट बेटा अभी कौन सा है, 2000 रुपीज़ का। तो ये 2000 रुपीज़ का नोट जो है वो बच्चों को दोनों पेरेंट्स ने पकड़वा लिया और ये दोनों बच्चे जा रहे हैं कार्निवल फन फेयर में, कि जहाँ पे बेटा देखो आपको बेटा मज़ा ही मज़ा दिख रहा है। कहीं पे कोई राइड है, बलून्स हैं, देखो अंदर भी कोई और राइड्स हैं, और ये उनका एंट्रेंस गेट है। तो बेटा यहाँ से फिर उनकी कहानी शुरू होने वाली थी। तो बेटा पहले तो पैसे दिए, और पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, क्या जर्नी रहेगी, ये सब चीज़ें मम्मी ने बच्चों को समझाई। बट उन्होंने बेटा एक काम किया, ये जो बैग है ना, ये ऐसा ही बैग थमाया, पेपर दिया और पेंसिल दे दी। बच्चा बोले यार ये क्या मम्मी, अभी तो रिटर्न होके आए हैं, इतनी सारी एग्ज़ाम्स और वापस पेपर और पेंसिल। तो मम्मी ने बोला कि बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ घूमना है,
जो मर्जी हो वो खाओ पियो एंजॉय करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा सिर्फ उस चीज़ को इस पेपर पे लिखना। तो बच्चा बोले ठीक है, अब जिंदगी में पहली बार 2000 रुपये का नोट मिल रहा है तो इतना काम कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले हम एक कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं जो कि काफ़ी बच्चों को पसंद होता है। टनान, मिकी। तो बेटा मिकी जी ने टैक्सी की, और बेटा मेरे साथ साथ आप लोग भी बेटा, मैं जो भी बोलता जाऊं वो रिकॉर्ड करना है। आपको भी बेटा मिकी बन जाना है। अब आप मान के चलो कि आप खुद मिकी बन गए हो, और बेटा आपके पास भी पेपर है और आपके पास भी पेंसिल है और आप भी उसके साथ रिकॉर्ड करते हो। देखो मिकी जी, तो बेटा उनके टैक्सी में उनके लग जाते हैं 50 रुपीज़। मैं फिर से बोलता हूँ, टैक्सी में लग जाते हैं 50 रुपीज़, और ये 50 रुपये उन्होंने खर्च किए। फिर बेटा टैक्सी में सीटी बजाते बजाते घूमते 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 कहाँ पहुँचे वो? कार्निवल फनफेयर में। और ये कार्निवल फनफेयर में उन्होंने पैसे खर्च किए 100 रुपीज़ फॉर एंट्रेंस टिकट। आई रिपीट, मिकी ने पैसे खर्च किए 100 रुपीज़ ऑन एंट्रेंस टिकट। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये देखो, मिकी जी के हाथ में आ गया आइसक्रीम। बेटा पैसे आए हैं तो बेटा खर्च तो करने वाले हो, तो बेटा 100 रुपये का एक बड़ा सा आइसक्रीम मिकी ने लिया और खाया। बहुत भूख लगी है मिकी को। फिर बेटा क्या किया? फिर बेटा वो घूमते हैं, ये देखो ये डायरी और पेंसिल पेन और पेंसिल पेपर और पेंसिल लेके घूम रहे हैं। और फिर बेटा एक और राइड आई, इस राइड के अंदर उन्होंने भी खर्च किए 50 रुपीज़। ज़्यादातर जो राइड है वो सारी की सारी हैं 50 रुपीज़ की। उसके बाद एक और राइड में वो बैठे, इस राइड में भी उन्होंने खर्च किए 50 रुपीज़। बेटा कितना बढ़िया डम्बो है, ठीक है। और बेटा घूमे, राइड में बैठे, राइड ऊपर नीचे हो रही है, पेट में गुदगुदी हो रही है, दे आर एंजॉइंग, राइट। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद बेटा देखो, ये जंपिंग वाली राइड आ गई। मन लगा के कूदना है। पूरे साल तो ना पेरेंट्स और टीचर्स बैठ जा, खड़ा क्यों हो रहा है, हिल क्यों रहा है, वो सब चल रहा था, तो इस बार कूदने के लिए मिला। तो बेटा यहाँ पे भी उन्होंने टिकट के पैसे खर्च किए 50 रुपीज़ और बहुत एंजॉय किया। बेटा इस सब कुछ उन्होंने एंजॉय तो किया। उसके बाद एक जो चीज़ जो दूर से दिखती है, ये आ गया बेटा मेरी गो राउंड या जो भी बोलते हो इसको, ये बेटा इस पे वो बैठे और इस पे भी उन्होंने खर्च किए 50 रुपीज़। फिर बेटा इतना सब घूमे, और बेटा आपने देखा होगा ज़्यादातर मेलों के वहाँ पे बलून्स या बलून्स रिलेटेड गेम्स होती हैं। तो बेटा इन्होंने ये बलून्स रिलेटेड गेम्स खेली, उसमें उन्होंने कुछ 50 रुपीज़ लगाए। 50 रुपीज़ उन्होंने बलून्स की गेम में लगाए, और उसके बाद क्या किया? वो खेले, और बेटा विनिंग विनिंग अमाउंट मिला इनको। कितने रुपीज़ का? उनको विनिंग अमाउंट मिल रहा है 200 रुपीज़ का। साथ साथ में बेटा उनको एक टेडी भी मिला गिफ्ट में 200 रुपीज़ का। बहुत अच्छे होंगे बेटा ये शूटिंग के अंदर, ठीक है। तो देखो, तो मिकी ने ये बलून वाली गेम खेली, और बेटा मेरी बातों को याद रखना है आपको, 50 रुपीज़ उन्होंने गेम खेलने के लिए लिए थे। और बेटा फिर क्या हुआ? सामने उनको 200 रुपये विनिंग अमाउंट और 200 रुपये का टेडी बियर मिला। अब इतना सब किया, उसके बाद बेटा देखो देखो, ये उनके पास बेटा जेब भर गई कि इतने सारे बेटा उनके पास पैसे आ गए, टेडी भी आ गया। और फिर उनको भूख लगी। भूख लगी तो 100 रुपीज़ का सैंडविच खाया। उसके बाद बेटा
और कुछ खाना था। ये रहे फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर जो आजकल के बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। उसके बाद बेटा पता नहीं क्या इनके दिमाग में आ गया, तो ये शूटिंग वाला कॉस्ट्यूम पहन के उन्होंने फोटोशूट भी कराया, क्योंकि जीते थे ना वो बलून वाली गेम में, तो अपने आप को बड़ा माहिर बताने के लिए उन्होंने वो भी किया। तो बेटा इसमें भी उन्होंने लगाए 50 रुपीज़। और फिर देखो बेटा बंदा बहुत खुश कि आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा और साथ साथ में गजब हो गया। उसको बेटा बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वहीं पे बेटा उनको उनके फ्रेंड में मिल गए, ये डक वाला भी मिल गया और गूफी भी मिल गया। बेटा लोग बोलो डोनाल्ड डक डोनाल्ड डक, और फिर गूफी मिल गया। ऐसा कुछ बेटा आवाज़ करता है। मैं छोटा था तो मैं देखता था कार्टून, शायद आप भी देखते होंगे। देखो, और उसके बाद बेटा बहुत बढ़िया से उन्होंने ड्रिंक्स ली और फिर वापस टैक्सी लेके बंदा रिटर्न आ गया। ड्रिंक्स भी बेटा उन्होंने ली है, वो भी है 100 रुपीज़ की। और बेटा उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने टैक्सी की, वापस 50 रुपये खर्च किए और वो घर पे आ गए। बेटा ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर ये जो बच्चा है उसको कॉमर्स लेना था, मिक्की को कॉमर्स लेना था, और मिक्की के मम्मी ने उनको घूमने भेज दिया 2000 रुपीज़ लेके। अब मिक्की जैसे ही घर पे वापस लौटे तो बेटा वहाँ पे उनके मदर उनका इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही देखो जैसे ही पार्टी वापस घर पे आई, या फिर ये बच्ची घर पे आई, तो मम्मी ने बेटा फायर चालू कर दिया। बॉल कितने पैसे खर्च किए, स्पेंड कितने किए, कितने बचे कितने पैसे बचे हैं वो बताओ, फूड में कितना पैसा खर्च किया, टिकट कितने की आई, ड्रिंक्स में कितने खर्च किए, राइड्स में कितने खर्च किए। बेचारा बच्चा वापस टेंशन में। बोले ये बड़े ना नालायक होते हैं, ये हाथ में अगर ये बुक या ऐसा कुछ पकड़ाते हैं थमाते हैं तो समझ जाने का कि कुछ लोचा है, एग्जाम होनी है। पेपर और पेन आई तो एग्जाम होनी है, बट बेटा एक्चुअल में यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि अकाउंटिंग क्या है। आपने जो भी अभी रिकॉर्ड किया, जिस तरीके से रिकॉर्ड किया पेपर और पेन के ऊपर, बेटा उससे ही आपको अकाउंटिंग की काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखो और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे उन्होंने जितने जितने पैसे खर्च किए हैं वो पैसे आप अपने पेपर पे पेन से रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी स्टोरी की मदद से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज इस एक्टिविटी को देके मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसको ज़रूर करना, इसके मदद से ही हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अकाउंट्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।